बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तरह का हम्द व सना मेरे मालिक कायनात के मालिक रब्बुल आलमीन के लिए और तमाम तरह की हम्द व सना मेरे प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन के लिए। पानी पीने का तरीका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ा किया तो उन्होंने जितने भी कवानीन तिब के अंदर, जिसको तिब्बे नबवी कहें, तो कवानीन मरतब किए बताए, वो तमाम अजसाम इंसानी के लिए बेहतरीन और कारआमद हैं। आपने सलातो वसलाम ने खाने का तरीका बताया, उठने का तरीका बताया, हर तरीका, लेकिन हमारा मौजू आज पानी पीने का तरीका है। आका सलातो वसलाम से सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी 3 सांस में पीते थे, पानी 3 सांस में पीते थे, और फरमाते कि इससे बेहतरीन सैराबी और खुशगवारी और बीमारियों से निजात मिलती है। इससे पहले आपने अगर पानी पीना है तो सबसे पहले आप बैठ के पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसका साथ फ़ायदा भी बता देता हूँ कि अगर बैठ के आप पानी पीते हैं तो मैदे के अंदर पानी कुछ देर ठहरता है, उसके बाद वो जिगर की तरफ चलता है। दूसरा फ़ायदा, आप जब पानी पिए तो 3 घूंट के अंदर पिए, 3 सांस के अंदर, यानी कि आप गिलास में पानी पी रहे हैं तो सोचने के उसके 3 हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा आपने पिया, गिलास को पीछे हटाएं, बर्तन को पीछे हटाएं, सांस लें, उसके बाद दूसरा पिए, फिर तीसरा हिस्सा पिए, यानी कि 3 सांसों में 1 गिलास ख़त्म करें। अगर आपने 4 गिलास भी पीना है तो पहला गिलास इस तरीके से पिए, बाकी गिलास आप जल्दी भी पी सकते हैं। पहला गिलास पीना इस तरह से क्या फ़ायदा होता है? हुक्मा कहते हैं, तबा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरीके में बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत सी खूबियाँ हैं। पहली खूबी, आप अगर पानी पीते हैं, एक ही दफ़ा गड़गड़ करके पी जाते हैं, तो आपका मैदा ऑटोमेटिकली पहले हरारत पैदा कर रहा होता है, और जिगर और दिल के ऊपर बुहारात होते हैं, वो गर्म बुहारात होते हैं। जो ही आप पानी ज़्यादा पीते हैं, फ़ौरन ठंडा पानी पीते हैं, तो आपके ये तमाम जो है ना बुहारात और ठंडा पानी आपस में जब मिलते हैं तो वो आपको तकलीफ़ देते हैं, फ़ौरन पानी रुक जाता है और अंदर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़राब होता है। दूसरा फ़ायदा, आप जब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं तो आपका जो निज़ाम है वो आस्ता आस्ता पहले गर्म होता है, तो उसको आस्ता आस्ता ठंडक की तरफ आने का हुक्म दे देता है दिमाग, वो महसूस करता है और पानी आस्ता आस्ता मुनहज़म होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से पानी बैठ के पिएँ, 3 घूंट के अंदर पिएँ, और घट घट करके पानी ना पिएँ। एक हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आबे ज़मज़म खड़े होके भी पिया, लेकिन वो बाअमर मजबूरी या वो सवाब की एक अलहदा बात है, वो सवाब में भी शामिल है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पानी पिया। लेकिन आम हालात में यही बात आती है कि वो बैठ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी पीते थे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी के खाने में 4 चीज़ें आ जाएं, 4 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो समझ ले कि खाना मुकम्मल हो गया। पहली, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब पानी पियो, कोई भी चीज़ खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, और बाद में शुक्र अदा करो, हम्द व सना मालिक कायनात की बयान करो। और इमाम अहमद बिन हम्बल भी इसी बात को आगे लेके जाते हैं, कहते हैं कि 4 चीज़ें अगर खाने के दरमियान इकट्ठी हो जाए तो समझ लो खाना मुकम्मल हो गया। पहली बात, खाना शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़े। दरमियान में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके खाना है, जितने भी हो सके 3-4 इकट्ठे खाना खाया जाए, और उसके बाद हम्द व सना भी की जाए, और खाना जो है वो हलाल पैसों से हो, यानी कि आप खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें, आप खाना ख़त्म करते हैं तो हम्द व सना करें। आप अगर 1-2 बंदे को साथ दावत दे लेते हैं तो तीसरी बात हो गई। और चौथी बात जो सबसे अहम है कि खाना जो आप लाए हैं वो हलाल पैसों से हो, तो समझ लें कि आपका खाना मुकम्मल हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तरीके के मुताबिक अगर आप पानी पीते हैं, सिर्फ़ एक पानी पीने वाली बात, तो इंशाल्लाह आपके मैदे के अंदर बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं।
शुगर की बीमारी भी तकरीबन इसी वजह से ज़्यादा जन्म लेती है। लोग कहते हैं शुगर मीठा खाने से होती है, मीठा खाने से कम इतना मसला नहीं है उसका। जितना आप एक्सरसाइज करके, कोई भी जिस्म आपका हरारत में है, गरमाइश में, आप दौड़ के आए हैं या सांस चढ़ा हुआ है या आपके जिस्म से पसीना फ़ौरन आ रहा है, तो आप पानी को एक दफ़ा ही पी रहे हैं, ऐसा नहीं करें। उससे शुगर पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं, आपके जिस्म के अंदर हरारत जो है ना वो आस्ता आस्ता ख़त्म होती है पानी की ठंडक से, तो फिर आपको शुगर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वासलाम, अल्लाह।